हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं रिचर्ड सर आप लोगों का दोबारा स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों को मैं यूपीएससी के बारे में बहुत सारी जानकारियां मैं दी थी कि कैसे तैयारी करना है, कितना समय लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे, साथ में स्टेट पीसीएस जो कि हमारे झारखंड में अक्सर कहा जाता है जीपीएससी, और इसको हम लोग इसके रणनीति बनाएंगे, इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें, किन किन बातों पे हमें ध्यान देना है, इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस का आधार क्या होता है, मेंस में किस प्रकार आपको लिखना है। तो इस सारी बातों की हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर अभी चर्चा करने जा रहे हैं। और ये वीडियो सचमुच आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आप सिविल सर्विस के बारे बहुत कुछ जानेंगे कि यूपीएससी क्या हम लोगों से चाहता है, आप लोग से क्या उम्मीद करता है और किस प्रकार आप लोग को ये एग्जाम देना है। इसलिए हमारे वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा और आप कुछ नहीं जान पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि जो यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जिसका एग्जाम हर वर्ष होता है, और यही एक भारत की एकमात्र संस्थान है जो हर साल आपको नौकरी की गारंटी भी देती है। इसके अलावा इसमें आप लोग को मैं पिछले बार एज लिमिट बताया था कि 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स, 21 साल से 32 साल, ये है जनरल कैटेगरी के लिए। मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 32 साल, इनको 6 अटेम्प्ट मिलता है। दूसरा, 32 साल में और 3 साल हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होता है 35 ईयर्स। तो ओबीसी वालों को 35 साल तक का उनको एज लिमिट दिया जाता है। एज लिमिट 35 ईयर्स है, उनको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है, और उनको 9 अटेम्प्ट यानी कि कुल 9 बार उनको मौका मिलेगा, 9 बार एग्जाम निकालना है। और जो एसटी एससी होता है उनको और 2 साल एज में छूट दिया जाता है, यानी कि 37 ईयर्स तक, और उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग को तो पहले जानकारी हो चुकी होगी, मैंने पिछला वीडियो में आप लोग को इसकी सारी जानकारी आप लोग को मैं दिया था। अगर आप नहीं पिछला वीडियो देखें तो जाइए और उसको देखिए, और मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को जानकारी मैं दिया हूँ कि कैसे तैयारी करना है, किन किन बातों का ध्यान देना है। तो आज हम लोग सिलेबस पे आएंगे, तो चलिए हम लोग अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम लोग डिटेल से इसका सिलेबस पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, वेलकम बैक। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा जो हमारा पीटी एग्जाम होता है ना यूपीएससी का, जिसको हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, और भी अगर आसान भाषा में आप कहेंगे तो उसको बोला जाता है प्रारंभिक परीक्षा, है ना। इसके 3 चरण हैं, प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है और साक्षात्कार, इसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं। ये 3 चरण से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा है इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक पेपर आपका हो गया जीएस, जिसको कहते हैं सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस। ये कुल इसमें जो रहेगी प्रश्नों की संख्या वो 100 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और इसमें कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल जिसका मार्क हो जाएगा, टोटल इसका मार्क्स हो जाएगा वो 200 नंबर का। 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स हर क्वेश्चन, 200 नंबर हो गया। और ये एग्जाम आपका सिर्फ 2 घंटे का होगा, आपको 2 घंटे में इस एग्जाम को देना, 3 घंटे का नहीं होगा, इस बात को ध्यान देंगे, सिर्फ 2 घंटे का। और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होगा। नेगेटिव मार्किंग यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते तो आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि 1/3 का, है ना। 3 क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इंग्लिश और हिंदी भाषा दोनों में ही आपको रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, अगर नहीं आता तो हिंदी में रहेगा, आप दोनों से कीजिए चॉइस की। इंग्लिश और हिंदी भाषा में क्या आपको रहेंगे, ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसको आपको याद टिक लगाना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बने टिक आपको मार्क करना। 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें ऑप्शन भी रहेगा, आपको सही ऑप्शन उसमें चयन करके उसमें आपको मार्किंग करना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद है सी सैट। सी सैट में बच्चे इसमें रहेगा 80 क्वेश्चन, कितने रहेंगे 80 क्वेश्चन रहेंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी टोटल आपको 200 अंक होंगे, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, और टोटल इसमें 200 अंक होंगे। ये एग्जाम भी आपका 2 घंटे का होगा, और इसमें आपको 33% ला के इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। सिर्फ 33% ला के क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जीएस का पेपर आपका चेक होगा। अगर आप सीसैट में ही फेल कर जाएंगे तो जीएस का पेपर आपका जांच नहीं होगा, इसका आपको ध्यान देना है। और ये भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। ये प्रारंभिक परीक्षा का मार्क्स जो है याद रखिएगा वो मेंस में ऐड नहीं होता है,
यानी कि प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ आपको यूपीएससी आकलन करती है कि आईएएस बनने के लिए आप में वो गुण है भी या नहीं, वो काबिलियत आप में है भी या नहीं। तो इसमें सिर्फ आपको पास करना होता है और इसमें ज्यादा आपको मार्क्स लाने से उसका कोई बेनिफिट नहीं। अगर आपको असली ताकत दिखाना है तो मेंस में दिखाइए, ठीक है। तो ये समझ गए इतना कब। देखिए इसका सिलेबस में क्या क्या पूछेगा। यहां देखिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, ठीक है। तो राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल में महत्वपूर्ण क्या क्या घटनाएं, इसको हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो एक नेशनल मतलब देश में मुख्य मुद्दा क्या छाया हुआ है, पूरा एकदम ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है, ठीक है। क्या क्या वहां पर नेशनल न्यूज है जो हमेशा उसको बुलेटिन को हेडलाइंस में दिखाया जा रहा है, क्या क्या घटना घटित हुई, उन सबसे क्वेश्चंस रहेंगे। और आपको इंटरनेशनल कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटना है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। जो आपको न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, इंडिया टुडे या हिंदू न्यूज़पेपर जो हो गया, इन सबको आप, या फिर आपका बीबीसी न्यूज हो गया, ठीक है। जो सच्ची जो आपके बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स है ना जो कि फेक न्यूज दिखाते हैं, तो यहाँ पर फेक न्यूज कभी काम नहीं देगा ना। किसी एक निश्चित जाति या किसी धर्म को आप लेके चलेंगे, वहां बिल्कुल काम नहीं दे रहा है। तो जो चीज फैक्ट है उसके लिए मैं बताया आपको चैनल कौन सा, बीबीसी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसको आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें तो पूर्ण बात रहता है, तो इससे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है, पेपर 1 में भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कौन कौन से रिवॉल्यूशन हुए थे हमारे इंडिया में, आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे रिवॉल्यूशन, असहयोग आंदोलन हुआ था, दांडी मार्च, ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए थे, ठीक है। उसके बाद में चिपकू आंदोलन, बहुत सारे, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन, शीत आपका क्रांति, बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशन हुए थे, उससे आपको क्वेश्चन आता है यहाँ पर। उसके बाद में क्या, भारतीय और विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है आपको। उसके साथ भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल नीति, यानी कि भारत में कैसे हमारा आर्थिक नीति है, भूगोल है ना, आर्थिक भूगोल कैसे आर्थिक भूगोल कहाँ से, जहाँ पर भौगोलिक दृष्टि है, जहाँ से हम लोग को कुछ इनकम हो सकता है। जैसे कुछ क्लासेस में पहले बताया था कि जहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर गर्म पानी, ठंडा पानी होता है, वहाँ पर मीठे पानी में मछलियाँ मिलती है, कहाँ कहाँ कोयला मिलता है, नदियों का संगम कहाँ होता है, उससे क्या क्या हम लोग उससे रिसोर्स ले सकते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। साथ में क्या है, भारतीय राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटी आपको देखना है। एंड साथ में क्या देखना है, शासन संविधान, है ना, शासन व्यवस्था कैसे होता है, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद में राजनीति व्यवस्था, ठीक है, राजनीति व्यवस्था कैसे आप किसी राज्य स्टेट को आप चलाते हैं। उसके बाद में आपका हो गया पंचायती राज हो गया। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं सार्वजनिक, आपका पर्यावरण हो गया, फिर जैव विविधता हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, सामान्य मुद्दे हो गया और सामान्य विज्ञान हो गया। यानी कि कुछ आपको जलवायु के बारे में पढ़ना है, जो कि एक सामान्य मुद्दा, समाज में क्या क्या मुद्दा, मुख्य मुद्दा है समाज में, ठीक है। बहुत सारे आप देखेंगे समाज, हर समाज का एक अपना अपना धारणा होता है, एक अपना अपना उनका रिवाज होता है, रीति रिवाज होता है, उन सबों को आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में देखिए आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको संचार कौशल सहित अंतर्व्ययिक कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषण क्षमता उसको बोलते हैं लॉजिकल डिबेट, यानी कि आपके दिमाग में विश्लेषण, किसी भी चीज को, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है, वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या उस एक्सीडेंट को हम लोग रोक सकते थे, एक्सीडेंट का कारण क्या था, उस कारण तक आपको पहुंचना होगा, स्टेप बाय स्टेप। कदम, सीढ़ी होता है ना, आप सीढ़ी में एक ही बार नीचे उतरते हैं कि एक एक कदम लेके नीचे उतरते हैं, तो उसी को बोलते हैं तार्किक विश्लेषण। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं आता है, ठीक है। तार्किक विश्लेषण हो गया। उसके बाद में क्या होता है, संचार कौशल, माने कि कुछ आईटी सेक्टर आपको पढ़ना होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना होगा, संचार व्यवस्था आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका हो गया तार्किक कौशल, जो मैं बता दिया अभी, विश्लेषण चल रहा, ये भी आपने बता दिया। निर्णय लेना, सही निर्णय, यानी कि आपको परिस्थिति के अनुसार क्या करना है, निर्णय लेना है। कि जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे आप किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, इसीलिए आपको निर्णय लेना भी सीखना होगा कि हमको क्या निर्णय लेना है सिचुएशन के अनुसार। ये आपको पढ़ना, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है बच्चों, इसमें कोई आपको डरने की बात नहीं है। उसके बाद में क्या है, समस्या समाधान, सॉल्यूशन कैसे निकालना, मान लीजिए कोई भी समस्या होता है, उसको हम लोग कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना, कैसे समाधान निकालना है। फिर सामान्य मानसिक क्षमता,
ठीक है। आपका आईक्यू लेवल, आपका ब्रेन का आईक्यू लेवल कैसे काम करता है, आपका आईक्यू टेस्ट, आपका आईक्यू पावर कितना कितना आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास सांप आ गया है, तो तब एक्टिव होता है भाई सांप आ गया है यहाँ पर, तो तुरंत आप सांप आया तो क्या करेंगे, आप उसको हटाएंगे, उससे दूर भागेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग एकदम मन बुद्धि, सांप आएगा, बैठे क्या करना है, अभी सांप आया सोचते हैं, तब तक तो आपको डस देगा या आपको हानि पहुंचा सकता है ना। तो आपका इसी में आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है, ठीक है। ये हो गया मानसिक समर्थन। उसके बाद में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल मैथ्स रहता है। बहुत कोई बोलते हैं सर मैथ्स पता नहीं मेरा क्या है। भाई देखिए मैथ्स में क्या पूछता है, संख्या और उनके संबंध परिणाम, यानी कि डाटा, सर्वे, परसेंटेज निकालना है ना, चार्ट, ग्राफ, टेबल, यही सब रहता है। कि मान लीजिए आपको उस एरिया दे दिया, उसमें इतने परसेंट मेल है, इतने परसेंट फीमेल है, दोनों का आपको रेशियो निकालना। मान लीजिए इतने परसेंट मेल को आपको मैंने वहां पर आपको कोई सरकारी योजना आ गया, उसमें आप लोगों को हेल्प करना है, इतने परसेंट को हेल्प नहीं मिला तो कितना आया। उसके बाद में कुछ ग्राफ तैयार करना होता है, डाटा तैयार करना होता है। मैथ्स बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान मैथ्स है इसका, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें सिर्फ आपको 33% लाके क्वालिफाई करना है। अब भला कौन 100 में 33% लगा, अगर आपने उसकी बढ़िया से तैयारी की तो 33% नॉमिनल इजीली इसमें आ ही जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई आपको बड़ा इसमें लॉजिक या आपको मैंने ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, या आप लॉजिक लगा रहे बहुत मुश्किल, ऐसा कुछ नहीं होता है। बशर्ते कि आपको, जो मैं पहले पिछले वीडियो में बोला था कि आपको 3 से 4 साल इसमें आपको लगना होगा। अगर आपने पूरे जद्दोजहद से कि अब मेरा जीवन में एक ही मकसद है, मुझे एग्जाम निकालना है तो निकालना है, आपके अंदर जुनून सवार हो गया है, तब ये कोई ताकत आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता है। उम्मीद करते हैं आप हमारे इस वीडियो में पीटी का सिलेबस को समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई कॉन्फ्यूजन होगा तो आप दोबारा वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। और इस पीटी में फिर से एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूं कि जो ST SC कैंडिडेट है, ST SC जो यहाँ पर कैंडिडेट है, तो याद रखिएगा उनको पीटी क्वालिफाई करने पर 1 लाख रुपया उनको झारखंड सरकार की ओर से उनको एज अ प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, बशर्ते कि जिनका इनकम 2.5 लाख से नीचे हो सालाना, 2.5 लाख से जो नीचे जिनकी आमदनी हो रही हो, तो 2 लाख, पहले 2 लाख में 2.5 लाख, 2 लाख 2.5 लाख मान के चलिए, तो उससे आपकी आमदनी नीचे हो तो आपको 1 लाख रुपया इसमें स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की ओर से मिलती है। उम्मीद करते हैं ये पीटी आप लोग को लगभग क्लियर हो गया होगा। और मैं पुनः बता दूं इसका एग्जाम पेन्स में नहीं जुड़ता है, सिर्फ ये क्वालिफाई पेपर है, आपको क्वालिफाई करना होगा। 33% से आपको क्वालिफाई ये सीसैट करना होगा। उसके बाद में ये आपका कट ऑफ डिपेंड करता है, इसके अर्थ हो सकता है 30%, 40%, 50% ये आपका कट ऑफ जाएगा जीएस का, और आप इस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगला अभी आपको मैं बताऊंगा मेंस कैसे एग्जाम होता है, मेंस में आपको क्या करना है, उसके लिए क्या तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू। सो वेलकम बैक अगेन। तो अभी आप लोग को पहले मैं बताया कि यूपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सिलेबस बताया है ना, 2 पेपर होता है, GS1 होता है, GS2 होता है, GS2 में CSAT होता है, थोड़ा मैथ रहता है, थोड़ा मेंटल टेस्ट किया जाता है, उसको रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सब बताया। देखो बच्चों, GS1 का जो पेपर होता है ना, उसमें सवाल कहीं से भी बन जाते हैं, सवाल कहीं से भी, लेकिन हर सवाल का एक सेक्टर होता है, एक विभाग होता है। तो आप लोग को मैं कुछ डिपार्टमेंट्स बताया, कहां से हिस्ट्री आएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री आएंगे, इंडियन हेरिटेज आएंगे, ठीक है, भारतीय विरासत आएंगे। इसके अलावा आपको कुछ करंट अफेयर्स आएंगे, है ना। तो करंट अफेयर्स में बताया क्या क्या भी मुद्दा छाया हुआ है। तो इसके अलावा आपको कुछ अवेयरनेस भी आपको रखना होगा, आपके आसपास चीजें क्या क्या हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सबको अगर आप 3 साल 4 साल बढ़िया से तैयारी कीजिएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन 3 साल 4 साल आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, आपको सिलेबस को समझना भी है। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है क्लास 10th और 12th के पास की तैयारी में लग गए। तो चलिए अब हम लोग ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूपीएससी का मेंस देखते हैं, ठीक है। तो मेंस भी है, यहां पर देखिए है आप लोग आगे मेंस में मुख्य परीक्षा। तो देखिए इसमें 4 जीएस का पेपर होता है। कितना जीएस का पेपर होता है? 4 जीएस का पेपर होता है, 4। और चारों जीएस का जो पेपर होता है वो 1000 नंबर का रहता है, 1000 मार्क्स का रहता है, यानी कि हर पेपर आपका 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं यहां पर आपका पेपर 1।
देखिए यहां पर है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल, ठीक है, भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुने जाने वाली भारतीय भाषा में से एक। माने क्या समझे, देखो हमारे 8वीं अनुसूची जो भाषा है उसमें हम लोग लगभग 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। अब 22 भाषा में किसी एक भाषा को आपको लेना है। असमी है, मराठी है, ठीक है, कश्मीरी है, सिंधी है, तमिल है, उड़ीसा है, बंगाली है, ठीक है, संस्कृत है, उर्दू है, ठीक है, एक भाषा जो आपको लगता है। एक आप जैसे मान लीजिए आप असम स्टेट में रहते हैं तो आप एक असम का ले ले, आप बंगाल का है तो बंगाल का ले ले, ठीक है, पंजाब का है तो पंजाबी ले ले, उड़ीसा का है तो उड़िया ले ले, तमिलनाडु का तमिल ले ले। माने अपने राज्य के एक भाषा जो कि आपका 8वीं सूची में शामिल किया गया उसमें से एक भाषा आपको लेना है, ठीक है, ओके। उसके बाद में सेकंड जो है एक आपका इंग्लिश, ये कंपलसरी रहेगा, ठीक, इंग्लिश है कंपलसरी रहेगा। इंग्लिश इसलिए कंपलसरी रहेगा क्योंकि मान लीजिए अगर आप बंगाली है, अगर आपकी पोस्टिंग हो गई ये केरल में हो गई या फिर आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु में हो गई तो वहां तो आप बंगाली नहीं जानेंगे ना भाई, वहां तो बंगाली नहीं बोल पाएंगे, वहां तो आपका बंगाला है वो आपका सिर्फ बंगाल राज्य में चलेगा। लेकिन केरल तमिलनाडु में आप क्या कीजिएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि कॉमन लैंग्वेज होता है, उसके थ्रू आप बातचीत, व्यवहार, समझना, बातों को रखना वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एक पेपर इंग्लिश जो है वो कंपलसरी रहेगा। और बच्चों ये सिर्फ पास करने का है, 300 नंबर का क्वेश्चन है, यानी ना इसका मार्क्स आएगा, टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का। और मेंस में जितने भी एग्जाम होते हैं, मेंस में जितने भी एग्जाम होते हैं सब 3-3 घंटे के होते हैं, ठीक है, सब 3 घंटे की, यानी कि 3 आवर्स, पीटी 2 घंटा, मेंस 3 घंटा, पीटी 2 घंटा, तो 3 घंटा का 300 नंबर का होगा। प्रतिशत है 25% से आपको सिर्फ पास करना भाई, क्या नहीं आएगा 25% मार्क्स, आराम से हंसते हंसते आएगा, इसकी तो मैं गारंटी देता हूं, ये हर कोई निकाल लेंगे। और भाई इंग्लिश उतनी आपको लंबा लिफाफा में मत जाइए, कॉम्प्रीहेंशन रहता है, पैसेज रहता है, पढ़ के समझ के लिखना रहता है, जो कि आप 10th क्लास में इसको इजीली कर चुके हैं, तो बहुत आसान है ये, इसको कोई भी पास कर सकता है। इसको पास करने में आपको मुझे लगता है कि 2-3-4 महीना काफी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी स्ट्रांग है, और इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो कम से कम 7-8 साल भर तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक सिर्फ 25% लाके इसको पास करना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ध्यान देंगे, ये क्वालिफाई पेपर है, ठीक है, इंग्लिश और जो आपका क्षेत्रीय भाषा होगा वो सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ आप पास करेंगे। अगर इसको आप पास कर जाते हैं तो आप मेंस का नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम में क्या है आपका, है यहां देखिए पेपर 1 निबंध, आपको क्या करना है, निबंध लिखना है ना, पेपर 1 है जो आपको क्या करना है, उसमें निबंध लिखना है। अब देखिए निबंध में आपको क्या करना है, यहां पर निबंध में इसमें कोई खास चीज नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। एस्से राइटिंग, एस्से राइटिंग में आपको टॉपिक दिए जाए, कुछ भी आपको टॉपिक आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, है ना, कुछ भी टॉपिक आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ठीक है, या तो किसानों की मुद्दा के ऊपर लिखने, या देश का जो मुख्य मुद्दा है उसके ऊपर भी लिखिए, ठीक है, आपको कोई टॉपिक रहेगा उस पर आपको लिखना है, ठीक है। ये पेपर टोटल 250 नंबर का होगा, कितना नंबर का होगा, ये 250 नंबर का होगा, है ना, ये पेपर 250 नंबर का होगा। और निबंध 250 नंबर होने के साथ ये 3 घंटा का पेपर होगा। याद रखिए मेंस का कोई भी पेपर 3 घंटा का होगा, तो इसका मार्क्स अब आपका मेरिट में ऐड होगा, इसका मार्क्स अब आपका मेरिट में जुड़ेगा। इसीलिए एस्से राइटिंग को हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, लिखन कला होते हैं ना, लिखने की कला आप में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या है, राइटिंग आपका सब्जेक्टिव ही एक माध्यम है ना, कि अपनी बातों को टीचर तक पहुंचाना, अपनी सोच, आपकी जो अंदर में बात है, तो सुंदर राइटिंग में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए पेपर 2 और GS 1, इसमें क्या पढ़ना है, भारतीय विरासत एंड संस्कृति, विश्व समाज का इतिहास और भूगोल, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। हेरिटेज, हेरिटेज मैंने क्या होता है, विरासत, जैसे शिमला टू कालका जो ट्रेन चलती है आप लोग सुने हैं ना, क्या है वो, वर्ल्ड हेरिटेज बन गया। उसी तरह से दार्जिलिंग जो है आपका सिलीगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग तक, ठीक है, ताजमहल भी क्या हो गया, विरासत, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में समाज का इतिहास और भूगोल, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, कुछ समाज का हिस्ट्री पढ़ना है, समाज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये पेपर 1 हो गया, ये पूरी तरह से समझिए इसको,
हिस्ट्री और ज्योग्राफी। पेपर 1 हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आप लोग थोड़ा मेरे साथ बोलिए भी, क्योंकि मेरे साथ बोलिएगा ना तो आपका क्या होगा, आपको जल्दी याद होगा, समझोगे। आप लोग क्लास में कभी भी बैठे तो थोड़ा बोलना सीखिए, है ना। तो पेपर 1 क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। पेपर 1 क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। सॉरी इसको पेपर 2 बोलेंगे, जीएस 1 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 का तो निबंध मांगा है ना, पेपर 1 निबंध मांगा है, तो उसको पेपर 2 जीएस 1 बोले। जीएस 1 हिस्ट्री ज्योग्राफी, यानी कि जीएस 1 पूरी तरह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे बेस है, इसीलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक। अब आ जाते हैं पेपर 3 में आते हैं, यानी कि जीएस 2 में आ जाते हैं। देखो, अब जीएस 2 पूरी तरह से पॉलिटी पे बेस है, ठीक है। यहां आपको पढ़ना शासन व्यवस्था, ठीक है, गुड गवर्नेंस पढ़ना है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, राज्य व्यवस्था, स्टेट में कैसे काम होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, उसके बाद में जुडिशियल, उसके बाद में आपका कार्यपालिका, इसको बोलते हैं ना हम लोग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है, वो 3 हो गया। उसके बाद में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस बोलते हैं, सोशल जस्टिस हिंदी में सामाजिक न्याय। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, गुड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आप जीएस 2 बोल सकते हैं। जीएस 1 क्या बताए थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी तरह से। जीएस 2 बोल सकते हैं पूरी तरह से क्या है, पॉलिटी है, पूरा पेपर पॉलिटी है। यानी कि आपको अगर उतना हिस्ट्री नहीं आ रहा है, मैं ट्रिक बताऊंगा आगे, तो आप उतना हिस्ट्री में मत लगिए, आप उससे बढ़िया दिमाग लगाइए, पॉलिटी में दिमाग लगाइए, क्योंकि पॉलिटी पूरा पेपर ही पॉलिटी पे बेस है, आपका पूरा पेपर ही पॉलिटी पे बेस है। और हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट उतना नहीं पूछता है, मेडिवल भी उतना नहीं आता, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए एंशिएंट में दिमाग नहीं खा, क्लास में आप लोगों को सारे चीज में बताएंगे कि कौन हिस्ट्री ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास में पिछले 10 साल का क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए मैं जमा कर रहा हूं, पिछले 10 साल का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। देखिए कैसे कैसे सवाल आते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन बैंक देख के हर वो सवाल को हम लोग बारीकी से देखेंगे कि सवाल कौन कौन चैप्टर से पूछा गया, कहां से पूछा गया। इसीलिए मेरा अपना एक अनुभव के बारे में बता रहा हूं कि एंशिएंट और मेडिवल से उतने क्वेश्चन नहीं रहते हैं, उससे बढ़िया आप उस छोड़ के कहां पढ़िए, पॉलिटी में ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरा एक जीएस 2 जो है वो पूरा पेपर ही पॉलिटी का आपका है। बात समझ में आ रहा है ना। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत, क्योंकि उसी में तो हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए, पालसी का युद्ध क्या हुआ, ठीक है, पानीपत का लड़ाई क्या हुआ, कैसे बहादुर शाह जफर आखिरी शासक को कैसे मार गिराया गया, सारा चीज उसी में, रजिया सुल्तान को कैसे मारा, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, 1857 की रिपोर्ट, सब तो वही पर है, मॉडर्न हिस्ट्री में है। इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, वो तो आएगा ही, ठीक है, बहुत आसान है। और बाकी मैं क्या बोला, एंशिएंट मेडिवल के बजाय पॉलिटी में ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरा जीएस 2 क्या है, पॉलिटी है, ठीक है। ये भी आपका 250 नंबर का होगा, 250 नंबर का होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। जीएस 2 देख लिए। अब आते हैं पेपर 3 में, पेपर 4 में आते हैं, है ना, पेपर 3 हो गया, पेपर 4 में आते हैं। और जीएस 3 इसको बोलेंगे, जीएस 3 बोलेंगे, ठीक है। देखिए, अब इसमें हो गया प्रौद्योगिकी, हो गया आर्थिक विकास, हो गया जैव विविधता, हो गया पर्यावरण, हो गया सुरक्षा, हो गया आपदा प्रबंधन, हो गया, ठीक है। प्रौद्योगिकी माने साइंस इंफोटेक हो गया, जिसमें आपको थोड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा, थोड़ा थोड़ा पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद में आर्थिक विकास, ठीक है, आपका इकोनॉमिकल, आपका डेवलपमेंट कैसे होगा। देखिए, कभी भी आप कहीं पर जाए तो आपसे उम्मीद क्या करेगा आदमी, कि आप हमारे लिए कुछ करें। आप उतने बड़े अधिकारी बन जाओगे या बड़े नेता है तो आदमी आपसे देख के एक उम्मीद करेगा ना भाई, कि इससे मेरा कुछ हो। तो आपको कैसे उसको डेवलप करना बहुत इजी है बच्चों, इतने आसान है कि आप बोलोगे सर ये आप सिलेबस क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो आर्थिक विकास कैसे करना है, अरे भाई मान लीजिए कोई आप प्लांट लगाते हैं तो कारखाना लगाने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, सड़क वहां है कि नहीं, कच्चा माल है कि नहीं, मजदूर है कि नहीं, मार्केट आसपास में है कि नहीं, रॉ मटेरियल हमको इजीली उपलब्ध हो जाएगा नहीं, बिजली मिल जाएगा कि नहीं, तो तभी ना एक कारखाना का डेवलपमेंट होगा। उस तरह से मान लीजिए आपको स्कूल खोल रहे तो स्कूल में क्या, स्कूल में क्लासेस रूम है कि नहीं, मैदान है कि नहीं, क्वालिफाइड टीचर्स है कि नहीं, ठीक है, हर चीज की वॉशरूम की सुविधा है कि नहीं,
ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है कि नहीं, सड़क की सुविधा है कि नहीं, सुरक्षा की सुविधा है कि नहीं, तो सब देखना पड़ता है ना। तो उसी तरह से आप एक स्टेट को, आप एक डिस्ट्रिक्ट को, आप एक देश को कैसे आगे लेकर जाएंगे, उसी के बारे में पढ़ना रहता है। बहुत ईजी है। तो GS3 आपका आ गया, आर्थिक विकास हो गया, जैव विविधता, ठीक है, कैसे पर्यावरण को बचाना है। जहां पर्यावरण की बात आएगी तो आपदा प्रबंधन आएगी, ये तो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। इतना सा पतला सा बुक रहता है ना। अब मान लीजिए भूकंप आ गया तो आपको क्या करना है, आग लग गया तो क्या करना, बाढ़ आ गया तो क्या करना है। बताइए भारत को कौन सा इलाका है, कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक तूफान आता है, चक्रवात? उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। तो ये कभी भी होता है, नेचुरल डिजास्टर कभी भी हमारे साथ में आ सकता है। तो उन सब के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होता है, पर्यावरण पढ़ना है। और फिर क्या यहाँ पर सुरक्षा, देश की सुरक्षा। देखिए यूपीएससी किस लेवल का आपसे दिमाग चाहता है, देश की सुरक्षा, आपको सेफ्टी है ना, नेशन की सेफ्टी, आप देश को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कौन कौन बाहरी ताकत हमला कर सकते हैं, पाकिस्तान कब अटैक कर सकता है, चीन कब अटैक कर सकता है, हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ना बहुत ईजी है बच्चों। मजे करोगे, इंजॉय करोगे, लाइफ ऐसा बीत जाएगा ना, समय ऐसा निकल जाएगा ना कि पता भी नहीं चलेगा। यूपीएससी हार्ड नहीं है, इसको हार्ड बनाया गया है। क्यों क्यों हार्ड बनाया गया है? अज्ञानता के कारण। मैं नहीं मानता हूं अज्ञानता के, अगर इसकी सिलेबस को आप देखेंगे, इसमें आप तैयारी करेंगे ना, सब कुछ आसान नहीं जानने से। हाँ, वो कहते हैं ना कि कुआं के गहराई के ऊपर सब कैसे आंकिएगा, आप जब तक कुआं में घुसिएगा नहीं, आप कुआं की गहराई को आंक नहीं सकते हैं। वही यूपीएससी है, एक कुआं है, पता ही नहीं है, बस हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, खाक हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, सब कुछ आसान है। तैयारी तो शुरू कीजिए आप। तो सुरक्षा के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। पेपर 3 कंप्लीट, कितने मार्क्स का होगा? 250 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। अब लास्ट पेपर बचता है जीएस का, पेपर 4। देखो पेपर 4 और पेपर मैंने जीएस का हो गया, तो जीएस 4 हो गया, पेपर 5, जीएस 4 बोलेंगे, पेपर 5 बोलेंगे, ठीक है। नीति शास्त्र, मोरल साइंस, नैतिक शिक्षा, नए संस्कार वाली बात होगी, नैतिक शिक्षा हो गया, सत्यनिष्ठा, ठीक है, अभिवृत्ति मैंने एथिक्स, एथिक्स आपके एथिक्स क्या आपका उसको बोलते हैं इसमें एप्टीट्यूड, है ना। अभिवृत्ति आपका एप्टीट्यूड, आपका कैसे व्यक्तित्व है, आपकी नैतिक शिक्षा क्या है। भाई तो बच्चे लोग पढ़ते हैं, बच्चों लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि सिर्फ बच्चे, हम बड़ों को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक आदमी में अच्छा व्यक्तित्व ना हो, अच्छा संस्कारी ना हो, वो क्या करेगा? वही होगा पढ़ लिख के बड़ा बड़ा आतंकवादी बनेगा। बड़े बड़े आदमी देखे ना, उनको कुछ मतलब है, बम धमाका कर दिया, हजारों मासूमों का जान ले लिया, क्या क्या किया पढ़ लिख के? तो एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। तो यहाँ पर आप जीएस 4 में क्या करेंगे? आपको नीति शास्त्र, मोरल साइंस की पढ़ाई, आपको यहाँ पर सत्यनिष्ठा, ईमानदार, इंटीग्रिटी इसको बोलते हैं, आपको ईमानदारी रखना होगा, आपको ऑनेस्ट रहना होगा, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ाई करना बहुत आसान है। अगर आप हिस्ट्री उतना नहीं कर रहे तो मैं बहुत सुन को देखता हूँ हिस्ट्री नहीं आ रहा, लेकिन और पढ़ना है। अरे भाई हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री देख लो, छोड़ दो एंशिएंट हिस्ट्री को। मैं कई ऑफिसर्स का आपको नाम दूंगा, वो लोग तो आज से बोलते हैं मैं अभी कैडेट में आईपीएस हूँ, अभी कैडेट में आईपीएस, लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता हिस्ट्री का, एंशिएंट और मेडिवल का। मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत कोई, तो आपको इन सब पेपरों को भी ध्यान देके चलना है, ठीक है। ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, बस जीएस का पेपर समाप्त होता है। अब यहां पर देखिए 2 पेपर बच जाते हैं जो ऑप्शनल। पहले जो ऑप्शनल था ना बच्चों, वो 2 ठो होता था, बड़ा दिक्कत ना, 2 ठो, एक तो ऑप्शन चुनिए हिस्ट्री, दूसरा चुनिए पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी। लेकिन अब आसान कर दिया, अब एक ही ऑप्शन चुनना, ओनली 1, और उसके 2 पेपर होंगे। तो मान लीजिए आप ऑप्शनल चुनते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शनल में कई सारे बात आते हैं। ऑप्शनल जो हो गया ना, तो देखो मैं यही आप लोग को सजेस्ट करूंगा बाबू कि ऑप्शनल वैसा पेपर को चुनो जो कि तेरा देखो जीएस 1 में भी काम दे रहा है या जीएस 2 में काम दे रहा है। मान लो आप ऑप्शन चुनते हैं पॉलिटी को, राजनीति शास्त्र को चुनते हैं, तो ऑप्शनल में आप उसको भी पढ़ेंगे और आपका जीएस 2 भी हो जा रहा है। अगर आपके पास में जीएस 1 को देखते तो हम क्या बोले, जीएस 1 में कौन पेपर है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी। जीएस 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो या तो आप ज्योग्राफी ले लो या तो आप हिस्ट्री ले लो, बात बराबर। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी अगर आप लेते हैं, या अगर आप गुड एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं, तो ये सब आपका क्या देगा? ऑप्शन में काम देगा।
यानी कि अब यहां बाबू लोग आपको स्मार्ट स्टडी करना है। ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी में देखा पूरा पीले रखते, वैसा कुछ नहीं, स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, आप यहां से देखिए GS1 और GS2 में, GS3 में जो पेपर आ रहा है उसी को बना लो ऑप्शनल। इधर भी तैयारी आपका हो जा रहा है और उधर भी तैयारी, आपका समय बचेगा। आपको एक ही चीज को पढ़ना पड़ेगा, दो चीज को नहीं लाना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को ज्यादा नहीं भटकाना पड़ेगा। इसीलिए आप ऑप्शन इसी को चुनिए। ऑप्शन के 2 पेपर होते हैं और कितना पेपर होते हैं? पेपर 1 पेपर 2, एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और ये दोनों कितने मार्क्स के होते हैं? 250 पेपर 1 और 250 पेपर 2। ठीक है, समझ गए? टोटल कितना हो गया? ऑप्शन आपका 500 नंबर का है। कितना नंबर का हो गया? 500 नंबर का ऑप्शनल हो गया। तो ये एग्जाम में 3-3 घंटा का होगा। पेपर 1 250 मार्क्स 3 घंटा, पेपर 2 250 मार्क्स 3 घंटा, टोटल 6 घंटा एग्जाम हुआ और 500 नंबर इसमें आप गेन कर रहे हैं। ऑप्शनल बाबू लोग ध्यान से सुनो, ऑप्शन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया ना, ये आपको स्कोर को खींचता है, स्कोर को बढ़ाता है। अगर आपका मान लीजिए कम मार्क्स आ गया तो आप ऑप्शनल में मार्क्स को क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक समझ गए। अब टोटल जोड़ेंगे तो 1750 नंबर का एग्जाम हमने दे दिया है। मेंस में 1750 नंबर का एग्जाम हमने दे दिया है। अब जिसमें से मैं बोला इंग्लिश और जो आपका क्षेत्रीय भाषा है उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। इधर पेपर 1 से ऐड होगा, जो कि एस्से राइटिंग वहां से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है इंटरव्यू की। ये इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। और ये इंटरव्यू जो है, इसमें अब आपसे सिर्फ सवाल करेगा आपका व्यक्तित्व कैसे है, आपकी पर्सनालिटी कैसे है, आप कैसे आप व्यवहार करते हैं। याद रखिए, इंटरव्यू में आपको 2-4 चीजों की बहुत ध्यान देनी होगी। पहला, अपना फेक व्यक्तित्व कभी नहीं बनाइए। फेक पर्सनालिटी कि हम ऐसा है, हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, अंदर से आप रहेंगे कुछ और लेकिन उसको दिखा रहे कुछ और। ऐसे पकड़ेगा बच्चों आपको, क्योंकि जो कमिटी जो लेती है इंटरव्यू, वहां पर 4-5 लोग जो बैठते हैं तो वहां पर कई सारे लोग रहते हैं जो कि 60 साल 40 साल तक अपनी सेवा प्रशासनिक सेवा में दे चुके हैं। वो बूढ़े हो गए हैं, उनके सामने तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। इसीलिए अभी से एक अपना अच्छा व्यक्तित्व बनाना शुरू कीजिए। फेक व्यक्तित्व वहां नहीं दिखाना है। और कई बार इंटरव्यू में भी कहा गया है, आपकी एक झूठ पूरे इंटरव्यू को चौपट कर सकती है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दी एंड, एक झूठ आपका दी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको वहां पर किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई बोलिए। तो ईमानदारी है आपके अंदर में, उस ऑनेस्टी इंटीग्रिटी होना चाहिए। आप तार्किक हो, आपको अपने बारे एक्सप्लोर करके बताना है आप कहां से बिलोंग करते हैं। कोई बात नहीं, आपके माता पिता गरीब थे, किसान थे, जो भी थे, वहां उन बातों को अच्छा से रखना है, झूठ वहां नहीं बोलना है। आपकी हॉबीज क्या, उस पर बात होंगी। आप जिस एरिया में रहते हैं उसकी आपको अच्छी से जानकारी है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं, इस सब की आपको नॉलेज बढ़िया से होना चाहिए। ठीक है, मैंने जहां से आप खेले कूदे, जहां से आप अपना पूरा बचपन बिताए, आप जवानी बिताए, कैसे आगे बढ़े, आपकी प्रारंभिक परीक्षा कहां से हुई, इस सारी चीज को वहां पर देखी जाती है। तो इसमें आपका सिर्फ आपके अब पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा। टोटल हो गया, देखा जाए 1750 और 275, 2025 नंबर का ये एग्जाम हो जाएगा। 2025 नंबर का एग्जाम हो जाएगा टोटल एग्जाम। ठीक है, अब IAS बनने के लिए आपको 1100-1150 नंबर आपको लाना पड़ता है एक IAS बनने के लिए। इसमें 24 पोस्ट होते हैं बच्चों, IAS, फिर IFS, फिर IRS, उसके बाद में फिर ये आपका IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये 24 पोस्ट तक जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा, फिर रैंक के अनुसार आपको क्या मिलेगा, कैडर मिलेगा। फिर आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाइएगा लबैसना, ठीक है, जहां पर आपको इसके बारे में और डीपली बताया जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम को आपको मैं पूरा सिलेबस बता दिया हूं। अब आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ इस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो याद रखिए बच्चों, हम लोग इसके लिए
अब बैच हमारा एक एकेडमी चल भी रहा है, सेव इंडिया एकेडमी। अभी इस एकेडमी जो है एक हम लोग का लालपुर में भी खुलने जा रहा है। एकेडमी बड़ा हो रहा है जहां पर हम लोग 3 साल 4 साल बच्चों को लेकर चलेंगे। कम से कम 4 साल, तो मानिए अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो 4 साल आपका होना चाहिए। आप एकेडमी समय दिया, आप गारंटी एग्जाम निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आपकी अगला वीडियो में बताऊंगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पीसीएस का सिलेबस में इसमें डिस्कशन करूंगा, बहुत आसान है, ठीक है, उसमें बहुत इजी है। तो इस वीडियो में अभी मैं आपको इतना ही बताया। और एक बात का ध्यान देना है बच्चों कि 3 घंटा का एग्जाम होता है, 10-12 क्वेश्चन होते हैं। आपका स्पीड, आपको अगर हिंदी माध्यम से आप हैं तो 7 मिनट में आपको 200 शब्द लिखना है, वर्ड्स। 7 मिनट में 200 वर्ड्स लिखना है, आपको इतना स्पीड होना चाहिए। क्योंकि 3 घंटा का पेपर में बहुत बच्चे अपने क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, नहीं बना पाते, स्पीड उतना नहीं हो पाता है। इसीलिए लिखने का आपको प्रैक्टिस करना होगा। सारा चीज आपको एकेडमी कराती है। आप हमसे आएंगे, जुड़ेंगे, और हमारा फीस बहुत कम है। शायद मैं चैलेंज करता हूँ, बहुत कोई यूट्यूब में भी कम फीस पे पढ़ा रहे बच्चों को, लेकिन मैं ऑफलाइन का चैलेंज करता हूँ। ऑफलाइन में अब आपका सब फीस कोई आपको मिलेगा। हमारी फीस इतनी कम है कि ऑफलाइन में भी आपको सबसे ऑल ओवर इंडिया में हमारी फीस पूरी कम मिलेगा, और बेहतरीन आपको पूरी फुल हर सेक्टर्स में आपकी राइटिंग से लेकर फाउंडेशन से लेकर पर्सनालिटी से लेकर सब चीज क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन करें, हमारा फीस ऑनलाइन का और भी कम फीस है, आप ऑनलाइन भी हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स सारा चीज की व्यवस्था आप लोग यहाँ पर कर दी जाएगी। आप लोग आइए और जुड़िए, और हमेशा तैयार रहिए कि जीवन में ये अच्छा मौका मिल रहा है, एक न एक बार हम इसको प्रयास करें। और इस एग्जाम के बच्चों आप तैयारी करते हैं तो याद रखिए आपकी क्या क्या तैयारी हो जाएगी। रेलवे, बैंकिंग, पीसीएस, सचिवालय, दरोगा, पुलिस, आर्मी, बहुत सारी चीजों की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि एक ऐसा छतरी है जिसके नीचे आप समूचे नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए आप अभी से इसकी तैयारी में जुट जाइए। और अगर आप नौकरी नहीं भी पाना चाहते हैं तो बच्चों याद रखो, जीवन जीने के लिए ज्ञान शिक्षा बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हमारे शरीर को जीने के लिए खून चाहिए, हमारा जीवन खून है, उसी प्रकार से ये शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके बाद आप इतने नॉलेज हो जाएंगे, आपने कानून की पढ़ाई कर ली, संविधान पढ़ लिया, आर्टिकल पढ़ लिया, ठीक है, आप इतिहास भूगोल सब चीज पढ़ लिया, तो आप जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे और कभी भी पीछे मुड़कर आपको देखने की नौबत नहीं आएगा। क्योंकि आप इतने आप संघर्ष करके आपने आगे बढ़ा है, इससे आपको जीवन में कोई जल्दी हरा नहीं सकता। प्लस आप इतने ज्ञानी हो जाओगे क्योंकि आप इतने सारी चीज पढ़े हो। और आप जानते हैं किसी ज्ञानी आदमी को, किसी बुद्धिमान आदमी को इतना आसान नहीं होता है गिराना, लेकिन जो अनपढ़ होता है, जो बिना आपका पढ़ा लिखा आगे बढ़ा है, उसको गिराना बहुत आसान होता है। उसके पास दिमाग नहीं, ब्रेन नहीं है। इसीलिए आप इस सिलेबस को कीजिए। फीस बहुत कम है, मैं जल्दी इसकी घोषणा भी कर दूंगा। और मैं चैलेंज करता हूँ पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, ऑफलाइन का। ऑनलाइन की तो चलो बहुत कुछ, तो 7,000 8,000 ऑफलाइन खोल दे रहे, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर कम, लेकिन मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ कि बहुत कम फीस, ठीक है। आप इसको तैयारी कर सकते हैं बढ़िया से, पूरे फाउंडेशन। बहुत कोई तो फाउंडेशन कोर्स भी नहीं कराते, मैं तो फाउंडेशन कोर्स भी कराऊंगा। साथ में आपको पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू की तैयारी, सब चीज मैं कराऊंगा। और अभी से, और बहुत कोई बोलते हैं ना, ये गलत बोलते हैं, मैं उसकी बात को खंडन करता हूँ कि पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए। इसलिए छाते हैं लोग इंटरव्यू की तैयारी। आपको ये क्या पर्सनैलिटी, आपको क्या कभी कोई अपना व्यक्तित्व को अपना बनाता है क्या कि अब हमको ऐसा बनना, ये बनना है? नहीं, आपको अभी से अपने अच्छे व्यक्तित्व की पहचान बनाना है। ऐसा नहीं कि 6 महीना हो गया, एग्जाम मेंस निकालिए, 2 महीना हो गया, अब हम अच्छा व्यक्तित्व बनाएंगे। नहीं, आप अभी से बनाइए। यहाँ तक कि बचपन से आपको करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हो गई तो अब जब से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दे रहे, तब से आपको अच्छा पर्सनैलिटी आपको बनाना। ये हम लोग आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, आपको कैसे बनाना है, ठीक है। इसलिए आज हम इतना वीडियो को नहीं रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा। और कोशिश कीजिए कि जितने लोग हो सकते हैं इसकी तैयारी पर जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग सबसे कम फीस में ये बैच को लाने जा रहे हैं। और आशा करते हैं आप लोग का प्यार हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल में जो नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, एक चैनल को बनाने में हम लोग को बहुत मेहनत लगता है। सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और मैं तो यही बोलूँगा, अभी से फैसला लीजिए, सोचिए, सही निर्णय लीजिए और आप जोड़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।